नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वाति मिश्रा आप सभी का अपने चैनल स्वेट्स पैशन पे वेलकम कर रही हूँ। आज जिस कंटेंट को मैं लेकर के आई हूँ वो है सोशल एक्शन, जो कि हर तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली हम समझ के भी इस टॉपिक को नहीं समझ पाते हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ है, बट मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको ये टॉपिक कितने डीपली मैं समझा सकूं। ये वीडियो बहुत अगर बड़ा होगा तो मैं 2 वॉल्यूम में इस पूरे कंटेंट को लेकर के चलूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल एक्शन, जिसमें सबसे पहले हम सोशल एक्शन थ्योरी को समझेंगे कि सोशल एक्शन है क्या, एक्शन और सोशल एक्शन में डिफरेंस क्या है, और फिर कोशिश की जाएगी कि वेबर के सोशल एक्शन थ्योरी को कवर किया जाए। अगर बहुत बड़ा होता है तो इसको डेफिनेटली 2 पार्ट में ये वीडियो आगे कवर होगा। ओके, नाम से समझ में आ रहा है टॉपिक सोशल एक्शन। तो सबसे पहले सोशल एक्शन को अगर हम डिफाइन करें कि कौन से एक्शन को सोशल एक्शन कहेंगे और कौन से एक्शन को सिर्फ एक्शन कहेंगे, वो सोशल एक्शन नहीं है। तो मैं बताना चाहूंगी कि जब भी सोशियोलॉजी की स्टडी होती है तो सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर को लेकर के हमेशा से द्वंद्व रहा है। जब सोशियोलॉजी का एमर्जेंस हुआ था तो ऑगस्ट कॉम्ट और सेंट साइमन थे और उनके शिष्य ऑगस्ट कॉम्ट थे। सेंट साइमन सोशल फिजिक्स नाम रखना चाहते थे, बट अगेन उन दोनों में सब्जेक्ट मैटर को लेकर के क्लैशेस हुआ और फिर ऑगस्ट कॉम्ट ने इसको सोशियोलॉजी नाम दिया। समाज का जो अध्ययन करे वो समाजशास्त्र है। हमेशा से अलग अलग विचारकों ने अलग अलग तरीके से बात की है। कि अगर डरखाइम की बात करें तो वो कहते हैं कि सोशल फैक्ट की जो स्टडी है वो है सोशियोलॉजी, ठीक है। वेबर कहते हैं कि सोशल एक्शन, अगर हम सोशल एक्शन को समझ ले, जो सामाजिक क्रिया है, मतलब दिन प्रतिदिन की जो क्रियाएं हो रही हैं समाज में, एक्शन हो रहे हैं, अगर हम उसको समझ ले तो हम सोशियोलॉजी को समझ जाएंगे, समाज को समझ जाएंगे, समाज शास्त्र को समझ जाएंगे। इसी तरह मैकाइवर और एंड पेज है, वो कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप को अगर हम समझ लिए तो हम सोशियोलॉजी में सोशल रिलेशनशिप को की स्टडी की जाती है। अलग अलग जॉनसन सोशल सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, तो अलग अलग लोग, कोई सोशल स्ट्रक्चर की बात करता है, कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, कोई एक्शन की बात करता है, कोई फैक्ट की बात करता है कि ये चीजें, इन चीजों को हम सोशियोलॉजी में पढ़े और पढ़ाएंगे, ठीक है। वेबर किस चीज पे रिजिड है, वो कहते हैं कि सोशल एक्शन, अगर हम एक्शन को समझ लिए दैट मीन्स कि हम सोसाइटी को समझ जाएंगे। सबसे पहले हमें जानना है कि एक्शन क्या है और सोशल एक्शन क्या है, ठीक है। डंकल मिशेल यहां डिफाइन करते हैं, मैं डंकल मिशेल का डेफिनेशन लाई हूं। एक्शन इज सोशल व्हेन द एक्टर बिहेव्स इन अ सच मैनर दैट his action is intended to influence the action of one or more other persons, ठीक है। डंकन मिशेल कहते हैं कि सोसाइटी है ना, सोसाइटी में एक व्यक्ति तो है नहीं, सोसाइटी क्या है, वो कई सारे व्यक्तियों से मिलकर के बना हुआ है। अगर किसी एक व्यक्ति की क्रिया, एक व्यक्ति का एक्शन दूसरे को अगर इन्फ्लुएंस कर रहा है दैट मीन्स कि वो सोशल एक्शन है। एक सीधा कॉन्सेप्ट हम देखें कि अगर हमारे एक्शन किसी और को इन्फ्लुएंस करे तो वो ये सोशल एक्शन है। कि मैं आपको पढ़ा रही हूं और आप सभी इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, ठीक है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली जैसा भी, बट हो तो रहे हैं, तो ये सोशल एक्शन है। अगर मान लीजिए मैं इस बंद कमरे में अकेले वीडियो बनाती और इस वीडियो को पब्लिक नहीं करती, ठीक है, पोस्ट नहीं करती, प्राइवेट रख लेती, तो ये मेरा सोशल एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ मेरा एक्शन होता क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने उसे हाइड करके रख दिया। बट मैं इसे पब्लिकली डिस्प्ले कर दे रही हूं और इसको कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, तो जो पढ़ रहा है, जो देख रहा है, वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है, मतलब वो कुछ सीख रहा है, जान रहा है, नहीं जान रहा है, जो भी है वो उससे इंटरैक्ट तो कर रहा है। ऐसे एक्शन को हम सोशल एक्शन कहेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे आपको क्लियर होती चलेंगी। इट इज कॉल्ड सोशल एक्शन व्हेन वन और मोर पीपल डू समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दिस सिचुएशन, ठीक है, मतलब, और इसमें इन्होंने सिचुएशन की बात की है कि किसी एक सिचुएशन में एक से ज्यादा लोग की जो उपस्थिति होती है उसमें अगर कुछ एक्शन, मतलब यही बात डंकल मिशेल की जो मैंने बात समझाई कि इन्फ्लुएंस जो है वो दूसरे लोग भी हो रहे हैं, दैट इज सोशल एक्शन। फिच इसको और आगे बताते हैं कि फिच मेंटेन दैट सोशल एक्शन इज लीगली
permissible action by a group or by individual trying to promote group action for the purpose of furthering objectives. देखिए क्या है, मैंने इधर आपको बताया, मैंने बताया एक्टर, ठीक है, उसका एक्शन, फिर मैंने बताया कि अदर जो पर्सन है वो इन्फ्लुएंस्ड हो, उसके बाद कुछ सिचुएशन हो, कोई ना कोई सिचुएशन में काम किया गया हो, एंड द फिच, और एक चीज जोड़ दी है ऑब्जेक्टिव। मतलब अगर आप कोई एक्शन कर रहे हैं और उसका अपना कोई ना कोई मोटो हो, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव हो, if there is any motto, there is any objective behind your action, that is called social action. If there is an action but it is totally out of any objective, there is no objective behind action, then it is only an action, it is not a social action. मतलब कि एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य किसी न किसी एक्शन में होना ही चाहिए। इसी तरह से एग्जाम्पल जैसे मैंने कुछ दिया है कि व्हेन अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर पुशेस द बस टू स्टार्ट, कि अगर बहुत सारे लोगों का समूह किसी बस को धक्का दे रहा है, क्या करने के लिए धक्का दे रहा है? बस को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज सोशल एक्शन। क्यों? क्योंकि एक तो एक से ज्यादा लोग हैं और सभी का उद्देश्य है कि बस स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो ये सोशल एक्शन है। अ लोकल लीडर इंस्पायर हिज पीपल टू बिल्ड अ टेम्पल, अगर कोई लोकल लीडर है और वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा है कि आप ऐसे करिए, ये करिए, वो करिए, कि हमें मंदिर बना ही ले, हम मंदिर और मस्जिद हम बना ही ले, तो ये क्या है? दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल एक्शन, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरे भी लोगों को और इसके पीछे ऑब्जेक्टिव भी है और कोई ना कोई सिचुएशन भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वन हेल्प्स अ डिजर्विंग किड विद देयर एस्पिरेशंस, कि अगर आप किसी बच्चे को उत्साहित कर रहे हैं उनके सपनों को लेकर के, दैट इज कॉल्ड सोशल एक्शन। एंड हेल्पिंग पीपल सफरिंग फ्रॉम मेडिकल इश्यूज, और कुछ लोग अगर मेडिकल इश्यूज को झेल रहे हैं और आप उनकी हेल्प कर रहे हैं तो वो भी सोशल एक्शन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप बंद कमरे में ड्रम पीट रहे हैं बट उसकी आवाज दूसरों को नहीं जा रही है, ठीक है, आप ही पीट रहे हैं, वो एक्शन हुआ, बट आप इतने तेज तेज से ड्रम पीट रहे हैं जिससे कि दूसरे की कान फटे जा रही है, वो सोशल एक्शन हुआ, ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप बंद कमरे में न्यूज चैनल देख रहे हैं, ये बताइए सोशल एक्शन है या नहीं है? ये भी सोशल एक्शन है, क्योंकि न्यूज चैनल से आप वर्ल्ड या इंडिया के एटमॉस्फेयर से इंटरैक्ट हो रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशल एक्शन। तो आप समझ गए, मेरे ख्याल से आप समझ लिए अच्छे से कि सोशल एक्शन क्या है। ओके, आगे हम बढ़ते हैं, जस्ट ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है मैक्स वेबर का सोशल एक्शन, ठीक है। हम सोशल एक्शन को दो लोगों के कंटेक्स्ट में बताएंगे, मैक्स वेबर के और पैरेटो के। इस समय हम लोग मैक्स वेबर का सोशल एक्शन पढ़ने जा रहे हैं। मैक्स वेबर को माना जाता है कि ये भी जो क्लासिकल थिंकर्स थे, ठीक है, क्लासिकल थिंकर्स में कौन कौन आते हैं लोग? क्लासिकल थिंकर्स में ऑगस्ट कॉम्ट, स्पेंसर, डर्कहाइम, ठीक है, ये लोग सारे लोग हैं क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट में। और फिर मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट तो अलग आप जान ही रहे हैं। तो माना जाता है कि मैक्स वेबर जो है वो भी एक, जैसे डर्कहाइम और मार्क्स ने सोशियोलॉजी को बहुत आगे लेके जाने में अपना योगदान दिया है, उसी तरह मैक्स वेबर ने भी बहुत बहुत काम किया है। एंड ही एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ स्कोप एंड नेचर ऑफ डिसिप्लिन एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश द फर्स्ट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी इन जर्मनी। देखिए, याद रखिएगा इस चीज को। ये कि इन्होंने सबसे पहले यहां पर जर्मनी में सोशियोलॉजी का सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया, ये बात मैंने यहां लिखी है, ठीक है। और इन्होंने भी बहुत काम किया कि आखिर सोशियोलॉजी को का नेचर क्या होना चाहिए, सोशियोलॉजी जैसे विषय का नेचर क्या होना चाहिए और उसका स्कोप क्या होना चाहिए, मतलब कि क्या क्या चीज़ों को हम सोशियोलॉजी में पढ़े और पढ़ाए, इस पे इन्होंने बहुत काम किया है। और इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट कहते हैं। ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगा क्यों फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट कहते हैं, क्योंकि एक तरफ क्लासिकल सोशियोलॉजिस्ट हैं और दूसरी तरफ मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट हैं। वेबर एक इन बिटवीन का काम करते हैं, ठीक है,
मतलब वेबर से ही मॉडर्न सोशलॉजिकल थॉट की शुरुआत हो जाती है, इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न सोशलॉजिकल थॉट भी कहते हैं। और इन्होंने एक अप्रोच डेवलप किया, एक दृष्टिकोण डेवलप किया, इंटरप्रिटेटिव अप्रोच। याद रखिएगा, इंटरप्रिटेटिव अप्रोच किसने कॉन्सेप्ट दिया है? वेबर ने, सोशियोलॉजी में। मैं जनरल बातें नहीं कर रही हूं, आई एम हियर टॉकिंग अबाउट द सोशियोलॉजी। इन सोशियोलॉजी वेबर क्वाइन दिस इंटरप्रिटेटिव अप्रोच, मतलब वेबर रिलीज दिस कॉन्सेप्ट, इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को रिलीज किया, बनाया, निकाला सोशियोलॉजिकल वर्ल्ड में। अब ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या है, मैं आपको यहां बताना चाहूंगी। कभी कभी वेबर की बहुत सारी थ्योरीज हम पढ़ते हैं, लाइक वेबर का ब्यूरोक्रेसी पढ़ते हैं, अथॉरिटी पढ़ते हैं, हम रिलीजन पढ़ते हैं, हम एक्शन पढ़ते हैं। कभी कभी वेबर का सिर्फ इंटरप्रिटेटिव अप्रोच भी पूछ देता है। ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या है, समझिएगा। इंटरप्रिटेटिव अप्रोच क्या है? दिस अप्रोच पुट द इंडिविजुअल एंड द वे द इंडिविजुअल थिंक in the center of analysis of society. Instead of focusing on society at the grand level like functionalist, he advocated to maintain the focus on micro level. मैं यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूंगी, ग्रैंड थ्योरीज होती हैं और माइक्रो थ्योरीज होती हैं। ग्रैंड को हम मैक्रो थ्योरीज कहते हैं एंड माइक्रो थ्योरीज होती हैं। ग्रैंड थ्योरीज मतलब कि ऐसे सिद्धांत जो हम हर जगह लागू कर सके। मैक्सिमम या मेजॉरिटी केसेस में जो प्योर साइंस मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारी चीजें, प्योर साइंस की जो थ्योरीज होती हैं वो ग्रैंड थ्योरीज होती हैं, क्योंकि उनके थ्योरीज को हम हर जगह लागू कर सकते हैं। कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, वी आर इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइनली फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये सब जो थ्योरीज हैं वो हर जगह पाई जाती हैं। हम अमेरिका में रहे, यूरोप में रहे, मैं बनारस में हूँ, बनारस में रहे, दिल्ली में रहे, हर जगह यही पाए जाते हैं। बट जो सोशल साइंसेस के थ्योरीज हैं उन्हें ग्रैंड थ्योरीज भी है। जैसे क्लासिकल जो सोशियोलॉजिस्ट रहे लाइक मार्क्स, डर्कहाइम और मार्क्स, डर्कहाइम, स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्ट, इन लोगों ने ग्रैंड थ्योरीज बनाई, ठीक है। बट धीरे धीरे जो मॉडर्न सोशलॉजिकल थॉट जन्म लिया वो धीरे धीरे माइक्रो थ्योरीज के पे ज्यादा कंसंट्रेट करने लगा, जहां ग्रैंड थ्योरीज सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है, वहां माइक्रो थ्योरीज जो है वो इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस देती है। क्योंकि माना जाता है सोशल साइंसेस में कि हम यहाँ स्टडी किसका करते हैं, यहाँ हम स्टडी ह्यूमंस का करते हैं, और हर ह्यूमंस का माइंड अलग है। माइंड छोड़िए, उनके कल्चर अलग है, उनका सोशलाइजेशन अलग है, तो उनके अगर हम उन पे स्टडी करेंगे तो उनका रिजल्ट भी तो अलग आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि हम आप पे स्टडी करें तो आप भी वही रिजल्ट दे, मुझ पे स्टडी किया जाए तो मैं भी वही रिजल्ट दूं। इवन एक पर्सन पे अलग अलग टाइम पे हम स्टडी करें तो भी रिजल्ट अलग हो जाता है, क्योंकि मेरा मूड अगर अच्छा है तो मैं अलग रिप्लाई दूंगी, मेरा मूड नहीं खराब, मेरा मूड बिल्कुल नहीं अच्छा है तो मैं कुछ और रिप्लाई दूंगी, तो आपके रिसर्च तो फेल हो गए ना। तो इंडिविजुअल पे फोकस जब करना शुरू किया गया, ठीक है, कि हमारे जो सेंटर, सोसाइटी का जो सेंट्रल पार्ट है वो सोसाइटी न हो करके वो इंडिविजुअल है, ठीक है, और हम ग्रैंड थ्योरीज या जो मेजर थ्योरीज हैं उनकी जगह हम माइक्रो लेवल के थ्योरीज को डेवलप करें, तो इस तरह से इस अप्रोच को हम इंटरप्रिटेटिव अप्रोच कहते हैं, ठीक है। जैसे एक तरफ यहाँ पर मैंने बताया कि एक तरफ पॉजिटिविज्म है और दूसरी तरफ आइडियलिज्म है। पॉजिटिविज्म क्या थ्योरीज है? पॉजिटिविज्म जिसके प्रणेता ऑगस्ट कॉम्ट रहे हैं, स्पेंसर, डर्कहाइम, ये दे ऑल आर पॉजिटिविस्ट। तो पॉजिटिविज्म हम किसको कहते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, इन सब के थ्रू जब हम कोई रिजल्ट ने, ठीक है, पॉजिटिविज्म यही कहता है ना कि साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करके, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम कोई रिजल्ट दे। और ठीक उसकी तरफ आइडियलिज्म जो एकदम अगेंस्ट है, जो आइडियल बातों को कहता है, ठीक है, दोनों ही एकदम छोर हैं। वेबर जो है वो एक तरह का ब्रिज का काम करते हैं कि एक तरफ प्योर आइडियलिज्म, एक तरफ प्योर पॉजिटिविज्म, और बीच में वेबर की थ्योरी। तो ये इंटरप्रिटेटिव अप्रोच हम इसको कहेंगे, ठीक है।
इंटरप्रिटेटिव अप्रोच में जब देखिए आप वेबर के सोशल एक्शन थ्योरी को लिखेंगे, आप वहीं तक लिखेंगे, पिछले पेज तक, ये बॉक्स वाला मैटर नहीं लिखेंगे। जब इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में सिर्फ पूछा जाएगा तो आप ये बॉक्स वाला मैटर लिखेंगे। मैं क्लियर कर दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि मैं चाह रही थी कि इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी के बारे में, क्योंकि ये अप्रोच वेबर ने दिया, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट किया, यूपीएससी के एग्जाम में सीधे सीधे वेबर के इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी पे पूछ दिया गया। तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन इंगेज इन मीनिंगफुल एक्शंस। जो एक इंसान होता है, जो ह्यूमंस होते हैं, वो बहुत सारे एक्शंस में लगे रहते हैं, मतलब दिन रात कोई ना कोई एक्शंस होते रहता है, ठीक है। द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी दैट फोकसेस ऑन मीनिंग्स पीपल अटैच टू देयर सोशल वर्ल्ड। अब क्या कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति एक्शन करता है तो उसके साथ बहुत सारे मीनिंग्स अटैच होते हैं, ठीक है। हम अगर इसी मीनिंग को समझ गए तो हम रिसर्च कर लेंगे, ठीक है। ये मेथोडोलॉजी है ना। वेबर का कहना है कि मान लीजिए कि अगर आपको लोगों के एक्शन को समझना है तो आपको जो सामने दिख रहा है जरूरी नहीं है कि वही सच्चाई हो। पॉजिटिविज्म तो कहता है कि जो आपको दिखे वही है, बट दिखना एक गाना है ना कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जो छुपा रहे हो। मतलब हम लोगों के मुस्कुराने को तो देख लिए, तुम रिजल्ट दे दिए कि ये बहुत खुश है, बट जरूरी नहीं है कि मुस्कुराने के पीछे खुशी हो, मुस्कुराने के पीछे दुख भी हो सकता है, और भी बहुत कारण हो सकते हैं उस मुस्कुराने के पीछे। तो हमें जब एक्शन हो रहा है तो एक एक्शन के पीछे कितने मीनिंग्स जुड़े हुए हैं, कितने मतलब जुड़े हुए हैं, अगर हम इन मीनिंग्स को समझ ले तो हम सोशल एक्शन को समझ जाएंगे और फिर हम सोसाइटी को समझ जाएंगे। ये इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी है। इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी मेनली दो बातों को कहता है। साइंटिफिक सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन एक्शन। जो साइंटिफिक सोशियोलॉजी जिसको हम पॉजिटिविज्म भी कहते हैं वो एक्शन की बात करता है, ठीक है। बट इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन मीनिंग। एक्शन के पीछे मतलब क्या क्या है, कौन कौन से मीनिंग्स अटैच हैं, ये इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहता है। दूसरा डिफरेंस है कि साइंटिफिक सोशियोलॉजी सीन्स एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी बट इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी सीन्स रियलिटी। जहां साइंटिफिक मेथड ऑब्जेक्टिविटी को देखता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? पॉजिटिविज्म में हमने यही ना पढ़ा कि जो चीज जैसी दिख रही है वैसी देखिए, अपने चश्मे से नहीं देखिए, जो चीज जैसी दिख रही है वैसी देखिए। बट इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी कहता है जो जैसी दिख रही है वैसी नहीं दिखिए, रियलिटी देखिए कि वास्तविकता क्या है ना। उस मुस्कुराते चेहरे के पीछे का जो गम है उसको तलाशने की कोशिश कीजिए कि आखिर ये गम क्या है। ये है इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। It studies how human groups actively formulate the reality of their everyday lives through the meaning they give to their action। कि हर दिन प्रतिदिन के जीवन में जो हमारे एक्शंस हैं, ठीक है, हर एक्शंस के पीछे मीनिंग अटैच्ड है। उसी मीनिंग का पता लगाना ही एक रिसर्चर का काम है। दिस इज कॉल्ड इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। आगे हम लोग वेबर के अब सोशल एक्शन पे आते हैं। वो तो इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी मैंने समझाया, क्योंकि एक्शन को अगर हमें समझना है तो हमें इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी समझना होगा। Weber argued that the overall objective of the social science was to develop an interpretative understanding of social action। तो मतलब कि सोशल साइंस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा? मतलब अगर हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसका होल सोल उद्देश्य क्या है कि हमें सोशल एक्शंस के इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को समझना होगा। मतलब कि अगर कोई एक्शन हो रहा है तो उसके पीछे कितने कितने मीनिंग्स अटैच हैं, उस मीनिंग्स को हमें समझना होगा। He further discussed that thus these sciences were very difficult from the natural sciences। क्योंकि ये जो नेचुरल साइंसेस वाले होते हैं वो कहते हैं भाई वो तो फिर सोशल साइंस वालों को कुछ नहीं समझते ना। और नो डाउट नेचुरल साइंसेस बहुत काम किया है। मतलब आज हम क्या क्या उपलब्धि हासिल नहीं किए हैं। घर पे बैठ करके आप मेरे क्लास को अटेंड कर रहे हैं। मतलब ये जो इंटरनेट, डिजिटल स्पेस में जाना, धरती के पता नहीं कितने अंदर तक हम पहुंच चुके हैं, अलग अलग ग्रहों तक पहुंच चुके हैं। ऑब्वियसली नेचुरली दीज आर द गिफ्ट फ्रॉम टुवर्ड्स द नेचुरल साइंसेस। बट इसका ये मतलब नहीं कि सोशल साइंस वाले निठल्ले बैठे हैं ना। सोशल साइंस ने भी ऐसा काम किया जो नेचुरल साइंस नहीं कर सकता, क्योंकि
नेचुरल साइंस जो लॉज ऑफ नेचर है, जो प्रकृति का नियम है, उसी के हिसाब से काम करता है। बट जो सोशल साइंस है उसको तो सोशल एक्शन को समझना है, हर उन एक्शंस को समझना है जिसके पीछे सब्जेक्टिव मीनिंग लगी हुई है। मतलब एक ऑब्जेक्टिविटी है जैसा जो दिख रहा है, सब्जेक्टिविटी मतलब कि जो व्यक्ति अपने हिसाब से काम कर रहा है, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ मैन इन सोसाइटी इज क्वालिटेटिवली डिफरेंट फ्रॉम द फिजिकल ऑब्जेक्ट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट है, जो भौतिक वस्तुएं हैं समाज में, उस पे तो फिर भी काम करना आसान है क्योंकि वो पल पल अपना स्वभाव नहीं बदलता। बट जो सोशल साइंस है जिसका सब्जेक्ट क्या है, ह्यूमन बींग्स, और वो पल पल अपना स्वभाव बदलता है। अब बताइए, जिनका हर सेकंड व्यवहार बदल जा रहा है, उसकी स्टडी करना कितना कठिन कार्य है। ये दीज आर द चैलेंजेस ऑफ सोशल साइंस स्टडीज, ठीक है। तो सोशल साइंसेस जो भी पढ़ रहे हैं, बहुत गर्व के साथ आप ये कहा करिए कि ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है, ये चैलेंजेस है हमारे साथ, और इन पे स्टडी करना दैट इज द टफेस्ट टास्क, है ना। इन हिज बुक मेथोडोलॉजीज ऑफ सोशल साइंस, मैक्स वेबर की एक बुक है मेथोडोलॉजीज ऑफ सोशल साइंसेस, ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड्स में लिखी गई। इसमें उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया है। अब आप वेबर के सोशियोलॉजी के डेफिनेशन को आराम से समझ जाएंगे क्योंकि अब आप इंटरप्रिटेटिव जो कॉन्सेप्ट है, अप्रोच है, उसको समझ चुके हैं। सोशियोलॉजी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। मतलब समाज शास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग को समझता है। इंटरप्रिटेटिव वर्ड से आप पकड़ लीजिए कि क्या मतलब है, ठीक है, जिससे कि हम कॉज और इफेक्ट के रिलेशंस को भी समझ सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। अब है सोशल एक्शन ऑफ वेबर। अभी हम वेबर के सोशल एक्शन को ही समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले सोशल एक्शन को समझा, फिर सोशल एक्शन के बाद से हम लोगों ने इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी को अच्छे से समझा। और चूंकि वीडियो ऑलमोस्ट 22 मिनट्स का हो गया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करती हूँ। और अब वेबर के हम लोग सोशल एक्शन थ्योरी को समझेंगे। तो कंटिन्यूटी में हमें दोनों को समझना, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्यार, खूब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर बने रहिए। टिल देन, बाय बाय।